नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम समाज का आंदोलन थम नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा होने के बावजूद पूरे देश में मुस्लिम समाज आंदोलनरत है और अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहा है। मुस्लिम समाज की अपील है हिंदू समाज से, बौद्ध, जैन, ईसाई, पादरी, हर समाज से कि आज आप हमारे लिए खड़े नहीं होंगे, हमारा साथ नहीं देंगे, भारत सरकार का विरोध नहीं करेंगे तो कल यही खतरा आपके ऊपर आने वाला है। और खतरा न सिर्फ आने वाला है बल्कि आपकी प्रॉपर्टी भी छीन करके अडानी अंबानी को के हवाले कर दी जाएगी। जिस तरह से 2019-20 में किसानों की प्रॉपर्टी हड़प करके, किसानों का खेत खलिहान हड़प करके अडानी अंबानी और दूसरे कारपोरेट को सौंपने के लिए 3 किसान काले कानून बनाए गए थे, लेकिन उस मकसद में भारत सरकार कामयाब नहीं हो सकी थी और किसानों ने एक लंबी जंग छेड़ दी थी, जन आंदोलन छेड़ दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप नरेंद्र मोदी को घुटनों पर आना पड़ा था और कानून वापस लेना पड़ा था। तो मुसलमानों ने हिंदू समाज, बौद्ध, जैन, ईसाई हर समाज से अपील किया है। आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कई मुस्लिम संगठनों का सम्मेलन था, जिसमें आगाह किया गया है कि जो धर्म, जो अल्पसंख्यक उनके साथ खड़े नहीं होंगे, कल वही हाल उनकी भी की जाएगी। यहाँ तक कि कई मुस्लिम नेताओं ने कहा कि नीतीश और नायडू आज के सावरकर हैं। जी हाँ, सावरकर ने अंग्रेजों का शुरू में विरोध किया था और जब अंग्रेजों ने उसे जेल में डाल दिया, काला पानी की सजा दे दी, अंडमान निकोबार की जेल में भेज दिया, तो वह माफ़ी मांग करके जेल से बाहर आ गया और कई बार माफ़ी मांगकर वह अंग्रेजों की शरण में चला गया। उनसे रिश्वत लेता रहा ताजिंदगी और जासूसी करके भारत की जासूसी करके अंग्रेजों को खुफिया जानकारी देता रहा। वही सावरकर का रूप आज नीतीश और नायडू में देखा जा रहा है मुस्लिम समाज के द्वारा। ये दोनों पार्टियां, जनता दल यू और तेलुगु देशम पार्टी, जिस तरह से मुस्लिमों के वोट से सरकार बनाती हैं और मुस्लिम भी इन्हें भर भर करके वोट देते हैं, लेकिन मुस्लिमों ने जब अपील किया तो शुरू में इन दोनों पार्टियों ने कहा कि हम आपका साथ देंगे, आपके साथ अत्याचार नहीं होने देंगे, आपकी प्रॉपर्टी नहीं हड़पने देंगे। लेकिन हुआ क्या कि नरेंद्र मोदी सरकार का समर्थन किया, वक्फ बिल का समर्थन किया और वोट दिया मोदी सरकार के पक्ष में। ऐसे में बिल पास हो गया, लेकिन अब वह सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में तो वक्फ बिल का विरोध कई वकील विपक्ष के, मुस्लिम पक्ष के कर ही रहे हैं। इस देश के सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदू, जो धर्मनिरपेक्ष हिंदू हैं, और अन्य समुदाय के लोग, अन्य धर्मों के लोग भी आज मुसलमानों के साथ खड़े हैं। जिस तरह से मुस्लिम समाज की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए कानून बनाया गया वक्फ बिल में संशोधन करके, और उनके वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को भर के डीएम को विशेषाधिकार दे करके नरेंद्र मोदी सरकार
अपना नुमाइंदा वक्फ बोर्ड में बैठा करके जिस तरह से हड़पने का कुचक्र रचा, आज सुप्रीम कोर्ट भी उस पर सवाल उठा रहा है, तमाम विपक्षी पार्टियां भी सवाल उठा रही हैं और मुस्लिम समाज तो आंदोलनरत है। आपको मालूम होना चाहिए कि इस आंदोलन के साथ बोध गया में एक आंदोलन तकरीबन 2 महीने से चल रहा है, ज़्यादा ही हो गया, 12 फरवरी से चल रहा है और 12 मई को बुद्धिस्टों का दावा है कि 12 लाख लोग देश विदेश से बोध गया में जमा होंगे। 12 मई को तथागत बुद्ध की जयंती पड़ रही है, वैशाख पूर्णिमा। इस दिन आंदोलन का रुख हम समझते हैं कि इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, आंदोलनकारियों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि नरेंद्र मोदी सरकार के लिए, नीतीश सरकार के लिए नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। वैसे मुसीबत तो खड़ी हो ही गई है। जिस तरह से विधानसभा और लोकसभा, राज्यसभा में बोध गया मुक्ति आंदोलन का समर्थन किया गया है विपक्ष के द्वारा, तो एक आंदोलन वह है कि उस BTMC बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी में हिंदुओं का वर्चस्व 1949 से बना हुआ है। ठीक उसी तरह से मुस्लिमों की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए वक्फ संशोधन करके नया कानून बना करके नरेंद्र मोदी ने जो चाल चली है, आज उनकी चाल सवालों के घेरे में आ गई है। और न सिर्फ इस देश की जनता पूछ रही है, न सिर्फ मुसलमान पूछ रहे हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट भी सवाल उठा रहा है कि मुस्लिमों के धार्मिक संगठन में हिंदुओं की क्या जरूरत है, और अगर जरूरत महसूस की जाती है तो जितने भी हिंदू संगठन हैं, जितने भी हिंदू मठ, ट्रस्ट और धार्मिक संगठन हैं, उसमें क्या मुसलमानों को प्रवेश दिया जाएगा, और नहीं प्रवेश दिया जाएगा तो यह सौतेलापन मुसलमानों के साथ क्यों किया जा रहा है? उनकी प्रॉपर्टी हड़प करके अडानी अंबानी के हवाले करने के लिए नरेंद्र मोदी ने जो चाल चली है, आज उस चाल से वह बैकफुट पर आ गए हैं। और 5 मई को कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा फैसला सुनाने वाला है जिससे मोदी सरकार हिल जाएगी। किसान आंदोलन में तो नरेंद्र मोदी ने आंदोलन के 13 महीनों बाद किसान काले कानून को वापस ले लिया था, लेकिन मुस्लिम वक्फ बोर्ड से संबंधित बने नए कानून को क्या नरेंद्र मोदी सरकार वापस लेगी? और नहीं लेगी तो क्या सुप्रीम कोर्ट के उठाए सवालों का जवाब दे पाएगी? और जब सुप्रीम कोर्ट का विशेषाधिकार है कि वह किसी भी संसद के द्वारा बनाए गए कानून को रद्द कर सकता है, और अगर वह रद्द कर दिया तब नरेंद्र मोदी की क्या हालत होगी? दरअसल मोदी सरकार RSS के इशारे पर चल रही है, और RSS के 3 बड़े शत्रु हैं इस देश में। वे शत्रु हैं, नंबर 1 शत्रु है मुस्लिम, नंबर 2 शत्रु है ईसाई, और नंबर 3 के शत्रु हैं कम्युनिस्ट। और इन तीनों शत्रुओं का खात्मा करने का मन संघ बना चुका है, और इन शत्रुओं से निपटने की जिम्मेदारी, इनकी प्रॉपर्टी हड़पने, इन्हें विदेश खदेड़ देने की जिम्मेदारी संघ ने नरेंद्र मोदी को दे रखी है। और उस जिम्मेदारी को बनाने की दिशा में नरेंद्र मोदी ने CAA NRC बनाया कि मुसलमानों को इस देश से खदेड़ दिया जाएगा मुस्लिम देशों में, और उसे लागू भी किया। आंदोलन हुआ, आंदोलन के बाद कोरोना काल आ गया और आंदोलन थम गया और CAA NRC ठंडे बस्ते में चला गया। तो सबसे पहली चाल तो यही थी कि मुसलमानों को इस देश से खदेड़ दिया जाए, इन्हें मुस्लिम देशों में भेज दिया जाए। और उसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई कि इस देश के हिंदुओं से, मुसलमानों से, दोनों से पहचान पत्र मांगा जाएगा, और जो पहचान पत्र मौजूद है
उसे माना नहीं जाएगा। ऐसे में इनकी नागरिकता खत्म करके इन्हें दोयम दर्जे का इंसान बना दिया जाएगा और मुसलमानों को मुस्लिम देशों में भेज दिया जाएगा और वहां से हिंदुओं को बुलाया जाएगा। लेकिन उसमें बुरी तरह से नाकामयाब हुए नरेंद्र मोदी। आज भी CAA NRC जिंदा तो जरूर है कानून, लेकिन उसे लागू नहीं कर सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी और भागवत ने देखा कि CAA NRC में कामयाबी नहीं मिल पाई, तो वक्फ संशोधन का बिल ला करके मुसलमानों की प्रॉपर्टी हड़प लेने और उसे अडानी अंबानी को सौंप देने का नया बिल लाया गया। लेकिन इस बिल में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम समाज के पक्ष में खड़ा हो गया, वैसे सुप्रीम कोर्ट किसी के पक्ष में नहीं खड़ा है। सुप्रीम कोर्ट तो संविधान बचाने के लिए न्याय कर रहा है। अब उसे आप किसी भी पक्ष में मान लीजिए जिसके साथ अन्याय हो रहा है, तो माना तो यही जाएगा कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट न्याय करने के लिए मुसलमानों के पक्ष में खड़ा हो गया है और होना भी चाहिए। जिसके साथ अन्याय हो, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, संविधान का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन होता है और उस उल्लंघन को रोकने के लिए, अन्याय को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को दखल देनी पड़ेगी। और ऐसा पहले भी हुआ है कि बहुत से संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वित्त मंत्री ने 2018-19 में जो कानून बनाया था इलेक्टोरल बॉन्ड का, उस जेटली ने बनाया था, अशोक जेटली, क्या नाम था, हाँ यहाँ जेटली ही थे, जो कि अब दुनिया में नहीं है। उस कानून को भी लोकसभा चुनाव के पहले रद्द कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने और भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में कर दिया। उस समय जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कितनी संपत्ति या कितना धन किन पार्टियों को दिया गया है, इसका काला चिट्ठा पेश करने को कहा और उसने काला चिट्ठा पेश भी किया। तो उसी समय इलेक्टोरल बॉन्ड का कानून को रद्द कर दिया गया। लेकिन जो उगाही की जाती थी, धंधा दो चंदा लो धंधा दो का जो खेल खेला जा रहा था, उस पर मुकदमा नहीं चलाया गया। तो सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि वक्फ संशोधन बोर्ड का नया कानून, जिसे कि RSS का एजेंडा पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी ने बनाया है, उसे भी खारिज कर सकता है 5 मई को या उसके बाद किसी डेट पर। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना 13 मई को रिटायर्ड हो रहे हैं और नए चीफ जस्टिस BR गवई बन रहे हैं। BR गवई भी एक निष्पक्ष जज के रूप में जाने जाते हैं। सरकार का प्रभाव या किसी का भी प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता है। तो जब तक वह रहेंगे, लगभग 7 महीने उनका कार्यकाल रहेगा, नरेंद्र मोदी की अन्याय की दाल उनके ऊपर नहीं गलेगी। नरेंद्र मोदी अपनी मर्जी से फैसला अपने पक्ष में नहीं करा पाएंगे, जिस तरह से कि अयोध्या मामले में, राफेल के मामले में और जासूसी सॉफ्टवेयर के मामले में अपने पक्ष में फैसला करवा लिया था। तो जाहिर है कि मुस्लिम समाज का नाराज होना स्वाभाविक है, उधर बौद्ध समाज का नाराज होना स्वाभाविक है। लेकिन अगर मुस्लिम समाज और बौद्ध समाज के अन्याय को देश के 140 करोड़ जनसंख्या, 98 करोड़ मतदाता देखते रहेंगे, इस पर इसका विरोध नहीं करेंगे, तो हम समझते हैं कि हिंदू धर्म पर भी मोदी का प्रहार होगा और हिंदू धर्म की संपत्तियों को, बड़ी बड़ी मंदिर के पास जितनी संपत्तियां हैं या सोना चांदी जितना भी उनके पास है, मंदिरों के पास, ट्रस्ट के पास, उस पर भी नरेंद्र मोदी की निगाह होगी और उसे भी हड़प करके
वह अडानी अंबानी की झोली में डालने का काम करेंगे। इस तरह से अगर मुस्लिम समाज आंदोलन करके पूरे देश में जन जागृति ला रहा है और कह रहा है मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों को कि हिंदुओं के बीच जाइए, छोटी छोटी सभाएं कीजिए और उन्हें बताइए कि आज जो आपदा मुस्लिम समाज पर आई है, कल यही आपदा आपके ऊपर भी आएगी। इसलिए मुस्लिम समाज का साथ दीजिए और नरेंद्र मोदी के तानाशाही रवैये, फांसीवादी कानून को वापस लेने के लिए मजबूर कीजिए। मुस्लिम समाज का यह भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ 5 और 6 बिंदुओं पर सुनवाई कर रहा है, लेकिन इनके वक्फ कानून में तो ऐसे प्रावधान हैं कि कोई भी प्रावधान स्वीकार करने काबिल नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट 5-6 प्रावधानों पर न्याय देगा तब भी अन्याय का हिस्सा वक्फ कानून में बना रहेगा और इनका अन्याय बदस्तूर जारी रहेगा। इसलिए वक्फ कानून को इलेक्टोरल बॉन्ड की तरह खत्म कर देने का आदेश सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए। तभी मुस्लिम समाज के हितों की रक्षा, तभी मुस्लिम समाज के संवैधानिक अधिकार, तभी मुस्लिम समाज के धार्मिक अधिकार, मौलिक अधिकार जीवित रहेंगे। वरना नरेंद्र मोदी और आरएसएस और हिंदू महासभा बजरंग दल की तिकड़ी चौकड़ी मुसलमानों को इस देश से तबाह करके विदेशों में, मुस्लिम देशों में भेजने के लिए पूरी ताकत लगा देगी और इसमें उसे कामयाबी भी मिल सकती है। लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट है तब तक किसी भी अल्पसंख्यक के साथ अन्याय सुप्रीम कोर्ट बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि किसी भी समुदाय के खिलाफ अन्याय, अत्याचार सीधा सीधा संविधान का उल्लंघन होगा और संविधान के उल्लंघन को रोकना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी बन जाती है। संविधान को बचाना, संविधान की रक्षा करना सुप्रीम कोर्ट का काम है और इस काम को अगर सुप्रीम कोर्ट बखूबी निभा रहा है और नरेंद्र मोदी सरकार के सामने मुसीबत खड़ी हो गई है, सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा वक्फ कानून पर चलने वाला है, तो समझ लीजिए कि इस देश में संविधान का राज अभी कायम है और लोकतंत्र गहराइयों तक अभी जमा हुआ है। इसे नरेंद्र मोदी भागवत और कट्टर हिंदू संगठन नहीं खत्म कर सकते हैं। ताल कटोरा स्टेडियम में मुस्लिम नेता मोहम्मद शफी ने कहा कि नीतीश और नायडू एक नए सावरकर हैं जो कि सरकार का साथ दे रहे हैं। जिस तरह से सावरकर अंग्रेजों का साथ देता था, इस देश के आंदोलनकारियों की जासूसी करता था, अंग्रेजों से रिश्वत लेता था, पेंशन लेता था और अंग्रेजों से माफ़ी मांगता था, ठीक वही रवैया आज नीतीश और नायडू का है। यह करेंगे मुस्लिमों के हित की बात और जब मौका आएगा तो खड़े हो जाएंगे नरेंद्र मोदी के साथ। तो मुस्लिम समाज एकजुट हो गया है और वह अन्य धर्मावलंबियों से भी अपील कर रहा है कि आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। आज जो हमारे साथ हो रहा है कल यही आपके साथ होगा। आज के नए सावरकर नीतीश और नायडू की आंखें कब खुलेगी इसे तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मुसलमानों का एक मुश्त वोट जो तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यू को मिलता था उसमें अब कमी ही हो जाएगी, या यूं कहें कि 100% मुस्लिम नीतीश और नायडू को वोट नहीं देने वाले हैं। और अगर ऐसा होता है तो इनकी पार्टी का वजूद भी खत्म होने की नौबत आ सकती है। चुनाव जीतने की तो बात दूर, जो कि बिहार में चुनाव होने वाला है अगले 6 महीने में, अक्टूबर नवंबर में, तो चुनाव जीतने की तो बात दूर, चुनाव के पहले ही जनता दल यू की ऐसी हालत हो गई है कि जितने भी मुस्लिम इस पार्टी से जुड़े थे वह अपने को पार्टी से अलग कर लिए हैं और
नीतीश कुमार के खिलाफ, जनता दल यू के खिलाफ खड़े हो गए हैं। ऐसी स्थिति में पूरा मुस्लिम समाज अगर एकजुट होकर के नरेंद्र मोदी के वक्फ बिल कानून से संबंधित अत्याचार का विरोध कर रहा है, तो इसमें हिंदू संगठनों, बौद्धों और ईसाइयों और जैनियों को भी साथ आना चाहिए। न सिर्फ बौद्धों के साथ अत्याचार हो रहा है, बौद्धों के बोधगया में महाबोधि विहार पर हिंदुओं का कब्जा बरकरार हो गया है। आज महाबोधि विहार में हिंदू लोग कह रहे हैं, हिंदू पुजारी कह रहे हैं कि जो तथागत बुद्ध की मूर्तियां हैं वह 5 पांडवों की मूर्तियां हैं। तथागत बुद्ध की जो मूर्तियां हैं वह कृष्ण की मूर्तियां हैं, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। और न सिर्फ बौद्धों के साथ बल्कि जैनियों के साथ अत्याचार हो रहा है। और जैन समाज के लोग भी मुंबई में नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन, उत्सव रैली करके भारी विरोध कर रहे हैं। 90 साल के जैन मंदिर को ढहा दिया गया है बुलडोजर चला करके, जिससे पूरा जैन समाज नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो गया है। और मुस्लिम, बौद्ध, जैन आंदोलनरत हैं ही, लेकिन आरएसएस का जो एजेंडा है कि विपक्ष को खत्म कर देना, अन्य धर्मावलंबियों को खत्म कर देना, उनकी प्रॉपर्टी छीन लेना, उनके देवी देवताओं को हड़प लेना और उन्हें देश निकाला कर देना, भागवत मोदी का जो विचारधारा है, यह विचारधारा तब तक नहीं लागू हो पाएगी इस देश में जब तक संविधान और लोकतंत्र का वजूद है। और लोकतंत्र और संविधान के वजूद को खत्म कर पाना नरेंद्र मोदी और भागवत की औकात नहीं है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।